वेलकम, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं और नोट्स के रूप में बड़ी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हर ए टू जेड रहेगी। जिसके पास पहले से याद है उसके लिए रिवीजन में अच्छा रहेगा, जिसके पास नहीं है वो यहाँ से अच्छे खासे पर्सन उठते हैं, तो आप जरूर तैयारी यहाँ से कर लीजिएगा। बात करें सबसे पहले 1857 की क्रांति की, तो 1857 की क्रांति में राजस्थान में कौन कौन सी छावनियाँ थी वहाँ से प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। तो पहले हम एजेंट ही पढ़ लेते हैं, फिर एक एक छावनी के बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। 1857 के पॉलिटिकल एजेंट्स की बात करें यहाँ से, तो कोटा रियासत की बात करें तो कोटा में मेजर बर्टन है, और जोधपुर में यहाँ से मेक मेसन है, भरतपुर में मॉरिशन है, जयपुर में ईडन है, उदयपुर में साउस है, और सिरोही में जेडी हॉल है। इसको याद कैसे किया जाए, ये एक थोड़ी सी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर कोटा है, कोटा को आप मत कीजिए, आप याद कीजिए कोट। कोट की क्या लगता है, बटन लगता है। तो कोटा के क्या हो जाएंगे, बटन हो जाएंगे। जोधपुर में क्या हो जाएंगे, मेसन हो जाएंगे। जोधपुर को याद कर लेना है, मेसन याद हो कर लेना है। यहाँ से भरतपुर में क्या है, मोरी है। आपको ये से याद करना है कि भरतपुर में मोरी, यानी कि भरतपुर में मोरिसन हो जाएगा। जयपुर में क्या है कि जयपुर में ईडन है। ईडन जैसे कोलकाता में एक ईडन गार्डन मैदान है, उसी तरह याद कर लेना कि ईडन कहाँ पे, जयपुर में है। यानी कि राजधानी में आपके राजस्थान में ईडन है, यानी कि जयपुर में ईडन है। उदयपुर में क्या है कि साउश। उदयपुर में क्या है, बहुत सारे साउश है यहाँ पे उदयपुर में है, तो आपको याद कर लेना साउश कहाँ है, उदयपुर में। फिर लास्ट में एक रहा शिरोई। शिरोई का आपको याद कर लेना है कि जेडी हॉल है। तो मेन इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है बहुत बार, वो एक तो यहाँ से कोटा पूछते हैं, एक यहाँ से जयपुर का ज़्यादा पूछते हैं, और एक मेक मोशन और मोरिशन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट सारे ही आपके लिए रहने वाले हैं। दूसरा जो प्रश्न पूछता है, छावनी शुरू करने से पहले हम कुछ शासकों के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। जैसे यहाँ पे पूछ लिया कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन सा, तो आपको याद होना चाहिए कि राम सिंह। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि कोटा की क्रांति के समय कोटा के कौन से शासक ने वहाँ पर विद्रोह को दबाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि कोटा का शासक कौन है। किसी तरीके से घुमा के प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको यदि याद है कि कोटा का वो है शासक, तो फिर आपको याद करने की, वैसे हर एक टॉपिक वाइज याद करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कोटा का अभी के लिए है राम सिंह है, जोधपुर का तख्त सिंह थे, भरतपुर के जसवंत सिंह थे, उदयपुर के स्वरूप सिंह थे, जयपुर के राम सिंह थे आदित्य थे, यहाँ पे सिरोही के शिव सिंह थे, और धौलपुर के भगवंत सिंह थे, बीकानेर के सरदार सिंह थे, करौली रियासत के मदन पाल है, टोंक रियासत के नवाब वजीरुद्दौला है, बूंदी के राम सिंह है, अलवर के विनय सिंह है, और जैसलमेर के रणजीत सिंह है, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह है, प्रतापगढ़ के दलपत सिंह है, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है, और डूंगरपुर के यहाँ पे उदय सिंह। इसमें राम सिंह तीन है, याद रखना। कोटा और बूंदी के दोनों के ही राम सिंह लगेगा। जयपुर के राम सिंह है, आप देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, जयपुर ये दे रखा है। जयपुर के यहाँ पे राम सिंह सेकंड दिया हुआ आपको मिलेगा। बाकी दो शासक है, कोटा और बूंदी, वहाँ के राम सिंह है, और जयपुर के राम सिंह सेकंड है। फिर आपकी बात रही जोधपुर। जोधपुर में तख्त सिंह है। भरतपुर में कौन है, जसवंत सिंह। ज्यादातर आपको भरतपुर वाले शासक उसमें आपको सिंह नाम मिल जाएंगे। तो भरतपुर के कौन है, जसवंत सिंह। उदयपुर के कौन है, सौरव सिंह, जिसने डुंगला के जग मंदिर में सहायता की थी अंग्रेजों की, वही है सौरभ सिंह। तो वो कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछ सकता है कि उदयपुर में यहाँ पे सहायता किसने की थी, उस समय शासक कौन था, कहाँ पे शासक किया था। तो ये पूछ सकता है। दूसरा आपको चार ऑप्शन दे दिए, इसमें मिलान पूछ सकता है कि इसमें मिलान कीजिए इस चार में कि कौन सा यहाँ पे सही है। जैसे कि भरतपुर दे दिए, उदयपुर दे दिए, जयपुर और सिरोही दे दिया। इसमें कि मिलान कीजिए कौन से के सामने कौन सा शासक आएगा, तो आपको याद होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम पे आ जाना, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल जितनी भी न्यूज़ होती है, डेली करंट होता है, सारा आपको वहाँ पे फ्री में प्रोवाइड होता है। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति की। 1857 की क्रांति की बात करें तो भारत में है 10 मई 1857 को शुरू हुई थी, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग्स, और एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और उसमें जो छावनियाँ थी वो कौन कौन सी छावनियाँ थी, इसमें छावनियाँ थी एरेनापुर, नीमच, नरसिंहाबाद, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, ये इतनी छावनियाँ थी। अब बात कर लेते हैं हम नसीराबाद छावनी की। सबसे पहले राजस्थान में विद्रोह कहाँ हुआ है, पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि राजस्थान में पहला विद्रोह कहाँ से हुआ था। तो पहला विद्रोह कहाँ से हुआ है, नसीराबाद से हुआ। दूसरा, राजस्थान में
नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ था? वो कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ है। उस समय जो कुछ मेन व्यक्ति है वो आपको रटने पड़ेंगे, किसी भी हालत में समझने वाली कुछ इसमें है नहीं। तो मेन जो इंपॉर्टेंट सारा दिया हुआ है मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। मेजर स्टोपिड है, कर्नल न्यू बावरी है, इनकी कर दी गई थी इसमें हत्या। लेफ्टिनेंट लॉ कैप्टन हार्डी इसमें घायल हो गए थे नसीराबाद क्रांति में, और लेफ्टिनेंट वाल्टर एम हिटकेन प्लस मेवाड़ के सैनिकों ने पीछा किया, लेकिन वो असफल रहे। किसका पीछा किया था? नसीराबाद के सैनिकों का, जो कि विद्रोह किया है, तो विद्रोहियों का यहाँ पे पीछा किया। फिर ब्रिगेडियर मेकल और कर्नल पेनिक और कमांडर है वो यहाँ पे मारा गया है। ये इतना ही आपको नसीराबाद क्रांति में है, कोई ज़्यादा नहीं। वो ऐसे पूछ सकते हैं कि कर्नल मेव बावरी और मेजर स्टोफिड का संबंध किस विद्रोह से हैं या किस से हैं, क्रांति से, नसीराबाद से, देवली से, कहाँ से भी हो सकता है। तो आपको ये मेन व्यक्तियों के नाम याद करना पड़े। अंग्रेजों ने कहाँ पे शरण ली थी? ब्यावर में। ये आपको एनसीईआरटी में अलग से दिया हुआ मिल जाएगा। थोड़ी बहुत जो ऐसे लाइनें होती हैं ये ज़्यादा पूछ ली जाती हैं, तो ये याद कर लीजिएगा कि अंग्रेजों को शरण कहाँ दी थी? ब्यावर में दी थी, नसीराबाद की क्रांति में। दूसरी है नीमच। सेकंड क्रांति राजस्थान में कहाँ हुई थी? नीमच में हुई थी 1857 में। 3 जून 1857 की में हुई है, और वो पहले हुई थी वो थी 28 को। ये है मोहम्मद अली बेग सैनिक ने एबोर्ड को चुनौती दी है। यहाँ पे नीमच क्रांति की जो शुरुआत होती है, मोहम्मद अली बेग नाम से एक सैनिक है, वो सैनिक एबोर्ड को चुनौती देता है। चुनौती देने के बाद 3 जून 1857 को क्या हो जाता है? हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है। नीमच क्रांति का विद्रोह किसने किया है? हीरा सिंह ने किया है। कैप्टन हार्डकेसल, लेफ्टिनेंट वाल्टर, कैप्टन सौर, मेवाड़ सेना ने पीछा किया है लेकिन असफल रहे हैं। 3 तो ये हो गए, प्लस मेवाड़ सेना हो गई, इसने पीछा किया लेकिन वो असफल रहे थे। डोगला जंग मंदिर में सौरभ सिंह ने अंग्रेजों को शरण दी। अब आपको यदि वो पहले वाली सारणी याद है कि सौरभ सिंह कहाँ का शासक था, तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी कि उसने कहाँ पे कौन सी जगह हो सकती है, कहाँ जगह हो सकती है। क्योंकि सौरभ सिंह उदयपुर के थे, तो सीधे सीधे उदयपुर में जगह दी है। डोंगला जग मंदिर में सौरभ सिंह ने यहाँ पे शरण दी थी अंग्रेजों को। उसके बाद में कैप्टन यहाँ पे मैकडोनाल्ड है, नीमच छावनी का है ये, प्लस शाहपुरा का शासक थे, उसने क्रांतिकारियों को सहायता दी थी। यहाँ पे शाहपुरा का शासक था, कौन था? वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, श्रेणी में जाके अगेन याद कर लीजिएगा। वहाँ के जो शासक है, उस शासक ने क्रांतिकारियों को सहायता दी है। फिर तीसरा आता है अहुआ का विद्रोह। कुछ ज़्यादा नहीं है, मेन व्यक्तियों के नाम पूछते हैं ज़्यादातर। दूसरा इसमें सन पूछते हैं। तीसरे इसमें जो ज़्यादा है वो यहाँ पे कौन से इस समय क्या कुछ हुआ था वो सन पूछ लेते हैं। बाकी अहुआ का विद्रोह यहाँ से प्रश्न पूछने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है। लेफ्टिनेंट कर्नमौली था यहाँ पे अहुआ में, और दामोदर मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद जोधपुर रीजन के सैनिक थे, और इसने यहाँ पे विद्रोह किया है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था। तो किस क्रांति के समय दिया गया था? 1857 में। किस जगह दिया गया था? तो अहुआ में दिया गया था। 8 सितंबर 1857 को जोधपुर सेना ने अहुआ पर आक्रमण करता है। अब यहाँ से प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। दो बड़े बड़े यहाँ से युद्ध हैं, दोनों से प्रश्न सन पूछ सकते हैं ज्यादातर। तो बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ है? 18 सितंबर 1857 को हुआ है। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह है, कैप्टन हिटकेट है। मेन यही आपको याद रखना है कि 8 सितंबर 1857 को हुए बिथोड़ा युद्ध में अहुआ के क्रांतिकारियों के समक्ष लड़ने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, कैप्टन हिटकेट, दोनों यहाँ पे हैं। प्लस सामने है अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारी। 9 सितंबर को जोधपुर सेना प्रमुख अनार सिंह मारा जाता है। 9 सितंबर को। फिर जोधपुर सेना का नेतृत्व कौन करेगा? कुशलराज सिंह भी करेगा, क्योंकि अनार सिंह मारा जा चुका है। तो 8 सितंबर को तो हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। अब ध्यान रखने का, बिथोड़ा में 3 अक्षर आते हैं और चेलावास में 4 अक्षर आते हैं, यानी कि 1 2 3 4। वैसे याद रख लीजिएगा। वैसे तो हिंदी के हिसाब से देखोगे तो बहुत सारे हो जाते हैं यहाँ पे गुरु लोगों के हिसाब से, लेकिन बिथोड़ा में 3 अक्षर है तो वो बिथोड़ा पहले होगा। चेलावास में 4 अक्षर है तो ये बाद में होगा। तो बिथोड़ा का तो होगा 8 तारीख को, और ये जो चेलावास का युद्ध है वो है 18 सितंबर 1857, यानी कि 10 दिन बाद में युद्ध होता है। इसमें क्या होता है? इसमें चेंज हो जाते हैं। एक तरफ तो क्रांतिकारी और रहेंगे, जिसमें क्रांतिकारी हैं, सैनिक है, प्लस अवध के ठाकुर है, लेकिन एक तरफ यहाँ पे एजीजी खुद आ जाएगा, यहाँ पे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पे
जो आपको मैंने पहले समझाया था कि जोधपुर महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकेट है, वो इसमें मेन नहीं है। मेन में इसमें भिथोड़ा के युद्ध में तो जोधपुर महाराजा तख्त सिंह और हितकेट मेन है। लेकिन यहाँ पे चेलावास का युद्ध होगा 18 सितंबर को, उसमें एजीजी खुद आ जाएगा, तो इसका रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सेकंड युद्ध में भी कौन जीते? क्रांतिकारी ही जीत जाते हैं। फर्स्ट में भी क्रांतिकारी ही जीते हैं। जोधपुर पॉलिटिकल एजेंट कौन था? पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहसन था। यहाँ पर वो मारा जाता है मैकमोहसन, और सिर है आवा के किले पर लटका दिया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम है जिसने क्रांतिकारियों को काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी, जिसमें रिसालदार हैं, अब्दुल अली है, अब्बास अली है, शेख मोहम्मद बख्श है। इस मारवाड़ और मेवाड़ की संतान से सहायता की अपील की थी इस व्यक्तियों ने। उसके बाद में कुछ यहाँ पे शासक के साथ में ठाकुर भी थे, जिसमें कौन कौन है? असोपा के ठाकुर है, शिवनाथ सिंह या शिवनाथ सिंह नाम मिलते हैं कुछ जगह। और उसके अलावा सेकंड है पुलनियावास के अजीत सिंह है, बोगावा के जोत सिंह है, बांता के प्रेम सिंह है, बसवाना के चांद सिंह हैं, तुलगिरी के जगत सिंह हैं, गुल्लर के विश्व सिंह हैं, मेवाड़ के समंदर सिंह है। ये इतने जो शासक है, इस शासकों का रोल यही है, इसने सहायता की थी इस ठाकुरों ने। उसका कई जगह नाम आ जाएगा, जिसमें से आ जाएगा देखिए अशोक के ठाकुर ने उससे सहायता दी, तो आपको याद होना चाहिए किसने की थी? सोमनाथ या शिवनाथ ने सहायता दी। पुलनियावास के कौन है? अजीत सिंह है। कई बार मिलान भी पूछ लेते हैं, या आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, काफ़ी पुरानी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें मिल जाएगा। शायद कक्षा 12 की है, यहाँ पे लगती है इतिहास, उसमें मिल जाएगा आपको ये। लॉर्ड कैनिंग के कर्नल होम्स की अगुवाई में सेना अगवा भेजी गई थी। 20 जनवरी 1958 को युद्ध होता है यहाँ पे, क्योंकि वो बिथोड़ा और चेलावास 8 और 18 सितंबर को युद्ध हो चुके हैं, दोनों में क्रांतिकारी जीत चुके हैं। तो फिर लॉर्ड कैनिंग्स ने कर्नल होम्स की अगुवाई में सेना भेजता है, कब? 20 जनवरी 1857 को, 1858 को 20 जनवरी को युद्ध होता है, जिसमें कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह हैं, जो 23 जनवरी को किला पृथ्वी सिंह को देकर भाग जाता है, यानी कि छोड़ देते हैं वहां से किले को। फिर कुशाल सिंह कोठरियावास के राउत थे जोत सिंह, वहीं ऊपर जो सारणी दी हुई है उसी में मिल जाएंगे। कोठरिया के राउत कौन थे? जोत सिंह। वहां के शरण लेता है। 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं ठाकुर कुशाल सिंह। ये आह्वा का यहाँ पे जो मेन्यूअल्स है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। फिर आते हैं आपकी जो आत्मसमर्पण के बाद मेजर टेलर की अध्यक्षता में आह्वा के ठाकुर कुशाल सिंह के लिए जांच बैठाई गई, जिसमें 10 नवंबर 1860 को ये रिहा हो जाते हैं। 25 जुलाई 1864 को कुशाल सिंह का उदयपुर में स्वर्गवास हो जाता है। इसी के साथ आह्वा का जो विद्रोह है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में कोटा का विद्रोह, मोस्टली ये एक ही विद्रोह है जो बड़ा विद्रोह रहा है। इसके बाद में कोई बड़ी वैसे है नहीं 1857 की क्रांति में। ये 4 ही पॉइंट मेन है। कोटा लास्ट है इसमें। तो कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है। ये भी एक जनता का विद्रोह है। तो कोई बार प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि जनता का विद्रोह कौन सा है? तो जनता का विद्रोह कौन सा है? कोटा का विद्रोह है। यहाँ पे सैनिकों ने नहीं, जनता ने विद्रोह किया है। जयदयाल, हरदयाल, मेहराब खान, इनको मेजर बटन ने 14 अक्टूबर की बात है, 14 अक्टूबर को 1857 को महाराव को इन्हें दंडित करने की सलाह देते हैं। कौन? मेजर बटन। मेजर बटन कौन है? पॉलिटिकल एजेंट है कोटा के। वहीं क्रांतिकारियों की कमान किसके हाथ में थी? हरदयाल के हाथ में थी। मेजर बटन दोनों पुत्र प्लस, दोनों पुत्र किसके? मेजर बटन के, प्लस डॉक्टर सेल्डर का यहाँ पे जनवरी 1858 में करौली की हत्या कर दी। सॉरी, मेजर बटन है, दोनों पुत्र है, डॉक्टर सेटलर, इनकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद में, क्योंकि मेजर बटन ने इसको हरदयाल, जयदयाल, हरदयाल और मेहराब खान को दंडित करने की यहाँ पे सलाह दी थी। उसके बाद की बात है, ये मेजर बटन की इनकी हत्या हो जाती है। जनवरी 1857 को करौली की मदन महाराव नजरबंदी से मुक्त कराते हैं, यानी कि 1857 में करौली की सेना ने महाराव इसे आके नजर मुक्त कराते हैं। जनरल रॉबर्ट मार्च 1858 को कोटा पहुंचते हैं। उसके बाद में 30 मार्च 1858 को अंग्रेजों का अधिकार होता है। करौली के महाराव मदन पाल की सेना भी साथ में है। मेजर बटन की अध्यक्ष हत्या की जांच के लिए लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया। कोटा महाराव को पहले दोषी माना गया, फिर दोष मुक्त कर दिया गया। इसी के साथ 1857 में कोटा विद्रोह कंप्लीट होगा। कोटा विद्रोह में कोई ज्यादा बड़ा है नहीं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेजर बटन है, और उसके बाद में 1858 से करौली महाराव है।
और जनरल रॉबर्ट 1858 से, उसके बाद 30 मार्च 1858 का अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। इसमें यही है कि लॉर्ड रॉबर्ट की अध्यक्षता में जाँच की जो गठित की गई थी, वो किसके लिए या किस क्रांति के समय की गई थी? तो 1857 के कोटा क्रांति में के लिए जाँच के लिए की गई थी। साथ 1857 की क्रांति होती है कंप्लीट। इसमें कुछ बाकी रहता है तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज। बाकी टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा और सारणी शुरुआत में बता दी, आप वहाँ से समझ सकते हैं।